हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया यूनिवर्सिटी चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। कल के वीडियो ने बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया था यार, इसलिए हम आज भी कल के जैसे ही वीडियो रखेंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, जहां भाई 15 जीके का क्वेश्चन होगा, 15 जनरल साइंस की क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का वीडियो में भी अगर कल के जैसा लाइक आया, ज़्यादा लाइक करोगे आप बच्चे, तो यार कल भी हम 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, जहाँ 15 जीके का क्वेश्चन होगा, 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन होगा। तो यार लाइक कर देना सभी बच्चे, ज़्यादा लाइक होगा तो कल भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द लॉन्गेस्ट डे इन साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है, आपको बताना है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माया जनजाति का देश है, आपको बताना है कि कौन सा देश जो है वो माया जनजाति का देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सेंट्रल अमेरिका होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 2 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड, यानी कि गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो गोल गुम्बज जो होगा वो कर्नाटका में स्थित होता है। ठीक है, और कर्नाटका का भाषा कौन सा भाषा बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो कर्नाटका में जो भाषा बोला जाता है वो कन्नड़ा भाषा बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच क्रॉप्स प्रोडक्ट्स डज इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत किस फसल के उत्पादन करने में दुनिया के दूसरे स्थान पर है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो राइस यानी कि चावल होगा, यानी कि ऑप्शन भी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जोजिला पास इन इज इन, यानी कि जोजिला पास यानी कि जोजिला दर्रा जो होता है वो कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो जोजिला दर्रा जो होता है वो कश्मीर राज्य में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा शुगर कैन यानी कि गन्ना उत्पन्न होता है, तो होगा भाई यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य सबसे राज्यसभा वाला सीट है, तो वो भी होगा उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट द नौरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, यानी कि नौरा पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो नौरा पावर स्टेशन जो होगा, नौरा पावर स्टेशन जो होता है वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी होगा ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, यानी कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिकतम रबर उत्पन्न करता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी केरल करता है। ठीक है, और केरल में जो होता है वो सबसे हाईएस्ट लिटरेचर रेट भी होता है, केरल में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और केरल में जो होता है वो मलयालम भाषा बोला जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट इज सैंची स्तूपा सिचुएटेड, यानी कि सैंची स्तूपा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो सैंची स्तूपा जो होगा वो मध्य प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में जो होता है वो गेटवे ऑफ इंडिया होता है। ये क्वेश्चन भाई 2020-23 मतलब 23 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो भाई मुंबई में होता है, और इंडिया गेट जो होता है वो दिल्ली में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर सिग्नेचर शिमला एग्रीमेंट, यानी कि शिमला समझौता में किस वर्ष को हस्ताक्षर हुआ था, आपको बताना है। तो शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, और किन 2 देश के बीच हुआ था, वह हुआ था भाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 2 जुलाई 1972 में हुआ था। ठीक है, और भारत की और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1962 साल में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द आरबीआई टेक ओवर द बाय गवर्नमेंट, यानी कि भाई सरकार ने कब आरबीआई का कार्यकाल संभाला था, ये आपको पूछा है। तो सरकार ने आरबीआई का कार्यकाल जो मतलब कार्यभार जो संभाला था वो होगा भाई ऑप्शन बी, यानी कि 1949 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हमारे झंडे यानी कि हमारे फ्लैग का जो होता है वो सफ़ेद रंग किसको दर्शाता है। तो हमारे झंडे के बीच में जो सफ़ेद रंग होता है उसे भाई किसे दर्शाता है, वो होगा शांति यानी कि पीस को दर्शाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था, आपको बताना है। तो अकबरनामा जो होगा वो ऑप्शन बी अबुल फजल ने लिखा है, और आईनी अकबर वो भी भाई अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है
कि OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी लोकेटेड इन, यानी कि भाई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जिसे OTA कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए चेन्नई में होता है, ठीक है। और चेन्नई जो होता है वो तमिलनाडु का राजधानी होता है। जैसे कि मैंने बोला भाई इंडिया गेट जो होता है वो न्यू दिल्ली में स्थित होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि IMA कहाँ पर है, तो IMA जो होगा वो देहरादून में स्थित होता है, यानी कि भाई देखो देहरादून जो होता है वो उत्तराखंड का राजधानी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो बद्रीनाथ जो होगा वो अलकनंदा नदी पर स्थित है, इसका ध्यान रख लेना है। और ये जो होता है बद्रीनाथ भी होता है, ये भी उत्तराखंड में स्थित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मतलब गोवा किस नदी के किनारे बसा है, तो गोवा जो होगा वो देखो मनदेवी नदी के किनारे बसा है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो होता है वो मुंबई होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मुंबई को जो होता है वो वाणिज्यिक का शहर, मतलब वाणिज्यिक का भारत का वाणिज्यिक का राज्य भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस के क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन, ये सारा चीज भाई आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बहुत ही हमने ढूंढ के बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए यार क्वेश्चन लेके आते हैं। हालांकि देखो 2-1 क्वेश्चन रिपीट होता है, पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस होता है सिर्फ और सिर्फ हम वही क्वेश्चन करवाते हैं, ना कि आलतू फालतू का नया नया क्वेश्चन। तो हम हजारों लेके आ सकते हैं, पर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो वो कुछ कराने का आपका फायदा नहीं है। देखो भाई मैं खुद फौजी हूँ, मेरे को मालूम चलता है कि किस लेवल का एग्जाम में होता है किस लेवल का नहीं होता है। मैं खुद फौज का एग्जाम भी दे चुका हूँ, पास कर चुका हूँ, तो यार मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और हर बार भर्ती भी देखता हूँ ना, तो और भी ज़्यादा आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि डाइन इकाई किसके साथ है। तो डाइन इकाई जो होता है, देखो डाइन का इकाई जो होता है, डाइन जो होता है वो फोर्स का इकाई होता है, यानी कि बल का इकाई होता है। और फोर्स का इकाई का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, यानी कि नींबू और संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन 2020 के 23 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। तो विटामिन सी जो होगा वो नींबू और संतरे से पाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ब्यूटी विटामिन जो होता है वो विटामिन ई को कहा जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर का कलर रंग क्या है आपको बताना है। तो ओजोन लेयर का रंग जो होगा वो भाई पेल ब्लू कलर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि पीला नीला रंग होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजरमेंट बाय यूजिंग व्हिच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किस उपकरण के उपयोग से जो होगा वो दूध की शुद्धिकरण मापा जाता है। तो होगा भाई लैक्टोमीटर के उपयोग से मापा जाता है दूध की शुद्धिकरण, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन ए देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि इन ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि कौन सा उपकरण जो है वो भाई प्रकाश ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो होगा भाई फोटो सेल, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो हाफ mv² होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, यानी कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी Mg3/PO4 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन मेरे से पिछले बार गलती हो गया था, इसलिए यार इसको सुधार लेना। जो मैं अभी बोलूँगा वो राइट होगा। पिछले शायद मैंने 10-12 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें शायद मैंने गलत आंसर बोला था। तो यार आज अगर आप जिन बच्चों ने पहले देखा है तो यार आप लोग ठीक करेक्शन कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो इस देखो क्वेश्चन ये पूछा है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपोर इज नोन एज, यानी कि ठोस से जब कोई पदार्थ डायरेक्टली गैस यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखो जब
ठोस से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने शायद वेपोराइजेशन बोला था, पर वेपोराइजेशन नहीं होगा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा। पर देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है, सब्लिमेंट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी सब्लिमेंट होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। पर वेपोराइजेशन किसे कहा जाता है मैं वो भी बोल देता हूँ। देखो कोई पदार्थ जब देखो लिक्विड और सॉलिड से जो जब गैस में बन जाता है ना, तो उसे वेपोराइजेशन कहा जाता है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड से। तो यार ये भी एक तरह से ठीक भी हो सकता था, पर देखो मैं उस हिसाब से बोला था, क्योंकि देखो वेपोराइजेशन जो होता है वो दोनों चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है, लिक्विड और सॉलिड, तो उस हिसाब से मैंने बोला था। पर आपके इंडियन आर्मी में जो एग्जाम में अगर आएगा ये क्वेश्चन, तो यार ऑप्शन डी जैसे कि मैंने लिख दिया है ये आप कर लेना, क्योंकि भाई इसको ही पकड़ेगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुई चीज एग्जाम्पल ऑफ ए नोबेल गैस, यानी कि निम्न में से कौन सा एक नोबेल गैस है आपको बताना है। तो नोबेल गैस जैसे कि आप सभी को पता है कितना नोबेल गैस होता है, वो भी आपको याद करना बेहद जरूरी है। तो देखो मैं बोल भी देता हूँ, देखो नोबेल गैस जो होगा निम्न में से वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा नोबेल गैस, ठीक है। असलियत में नोबेल गैस जो होता है वो 6 नोबेल गैस होता है, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। एक बार और मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। 6 नोबेल गैस होता है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब पौधे और जो जीव के कोशिकाएं होते हैं उनमें निम्न में से कौन सा अंतर होता है उसके मतलब कोशिका में, तो होगा भाई सेल वॉल, ठीक है। तो देखो जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं उसमें सेल वॉल होते हैं, ठीक है, इसलिए उसका बाहर का सेल जो होता है, पेड़ का बाहर का पार्ट जो होता है इतना मजबूत होता है, वो सेल वॉल के कारण है, ठीक है। कंपेयर करें अगर आप ऊपर की चमड़ी से कंपेयर करोगे तो हमारा ऊपर का चमड़ी उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि मतलब पेड़ का होता है, क्योंकि यार पेड़ का सेल वॉल होता है, ठीक है, वो बाहर ही बहुत सारा चीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं सेल वॉल पर, हमारा उतना नहीं होता, हमको उतना ज़रूरत भी नहीं होता है, ठीक है। पर पेड़ पौधे जो होता है उनको ज़रूरत होती है इस चीज़ का, ठीक है, इसलिए ऊपर वाले ने इसको दिया है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंट जो होता है यानी कि अंतर जो होता है वो सेल वॉल का होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉज एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो ऊर्जा का एक सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स है पर कभी वायुमंडल को दूषित नहीं करता है, तो होगा भाई सोलर एनर्जी, ठीक है। सूर्य से जो लाइट आता है उसको अगर आप मतलब एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे या किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो वो कभी जो है वो वायु दूषण नहीं करता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रख लेना, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी एमिनो एसिड आर फाउंड इन, भाई देखो प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में कितना एमिनो एसिड रहता है आपको बताना है। तो प्रोटीन में जो होगा वो 20 एमिनो एसिड होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में कौन सा तापमात्रा पे मान जो होता है वो दोनों बराबर होता है, तो होगा भाई ऑप्शन सी, यानी कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आप किसी को दे रखा है कि सेल्सियस में दे रखा है आपको एग्जाम में, अगर आपको निकालना पड़े फ़ारेनहाइट में, तो इसका एक फॉर्मूला है CY5 = F-32/9। इसमें अगर आप निकालोगे तो यार सेल्सियस की जगह सेल्सियस पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा, अगर आप फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट रखोगे तो ऑटोमेटिकली सेल्सियस निकल के आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और एक चीज़ आप सभी लोगों को बोल देना चाहता हूँ भाई, जो मेरे PDF ले चुके हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ यार प्लीज़ PDF को डिलीट मत करना या कुछ मत करना, अगर खोता है डिलीट होता है तो यार आपकी जिम्मेदारी होगा, क्योंकि हर रोज़ मेरे को 20 बंदे 30 बंदे मैसेज करता है, फ़ोन करता है कि यार सर PDF डिलीट हो गया, क्या हो गया। भाई देखो यार आपका जो ज़िंदगी बना के देगा उसको थोड़ा संभाल के तो रखो यार, फौज में जाओगे आप यार, आपको तो जिम्मेदारी निभाना बखूबी अभी से आना ज़रूरी है। तो यार प्लीज़ मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार संभाल के थोड़ा रखो, किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करो यार, पर डिलीट मत करना यार, मैं हर रोज़ इतने बंदे को नहीं दे सकता है मेरे भाई।
भाई, मेरे को फौज का ड्यूटी भी होता है यार, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो यार मेरा जो फ़ोन नंबर दिख रहा है इस पर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए 50 रुपये पेमेंट कर देना है। अगर आपको जानना है कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि हमारे पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। और देखो उस वीडियो में लास्ट तक चला देना, लास्ट पे हमने बोला है कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाके उस वीडियो को बिल्कुल आखिर में चला देना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या मिलेगा। अगर आप पीडीएफ लेते हो ईमानदारी से पढ़ते हो तो मान के चलना 45 से 48 क्वेश्चन कॉमन मिलता है, हर बार मिलेगा यार। आप बेफिक्र रहो, बस आप पीडीएफ खरीद लो तो यार आप फौजी में दाखिल हो जाओगे। मान लेना 90% चांस हो जाएगा आपका सिलेक्शन होने का, क्योंकि यार 45 क्वेश्चन कॉमन आएगा तो आपको कौन रोकेगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा द स्पीड ऑफ लाइट इज, यानी कि प्रकाश का गति क्या है आपको बताना है। तो प्रकाश का गति जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन ये कर देगा किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है वो 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पर मीटर में जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है द एसिड प्रेजेंट इज एंड स्टिंग इज, यानी कि भाई चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होगा वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज एसआई यूनिट, यानी कि भाई देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि एसआई में घनत्व का इकाई क्या है आपको बताने। तो एसआई में घनत्व का इकाई जो होगा वो kg/m³ होगा, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि कल ऐसे ही वीडियो आए 30 क्वेश्चन के साथ मॉक टेस्ट का, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अगर, क्योंकि ज़्यादा लाइक होगा शेयर होगा तब भी हम मतलब कल भी जो है वो 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रखेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। अगर आप में से कोई बच्चा गेम रिलेटेड वीडियो पसंद करते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक गेमिंग चैनल है, उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। थोड़ा हम इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, हालांकि अभी तक वीडियो नहीं आया, बस एक टीजर हमने लॉन्च किया है। तो जिनको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। फर्स्ट कमेंट पे भी लिंक होगा, जाके आप देख लेना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। हर रोज़ हमारा शाम 8 बजे क्लास चलता है इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई।